नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और आज मैं आपकी बात करवा रहा हूं हरियाणा के बहुत ही मंजे हुए कलाकार, बहुत ही सीनियर कलाकार, जिसने करमबीर फौजी हरियाणवी कलाकार, झंडू, अनेकों हरियाणा के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके साथ काम किया। और बहुत ही मंजे हुए कलाकार, हरियाणा की माटी से जुड़े हुए कलाकार। और इनके जीवन की बहुत बड़ी बात यह कि ये ऐसे कलाकार हैं, कलयुग के ऐसे राजा हैं जिनकी चार चार शादियां हुई। और वो कैसे हुई, क्या इनका जीवन रहा और क्या इनके जीवन का घटनाक्रम रहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। जी को कहा था कि तूने 4 साल शादी कर रखी है, 4 की उन्होंने बेहुदा व्यवहार किया है। मैं उनसे यही संदेश देना चाहती हूँ, अगर मैं खुश हूँ ना तो बिंदिया जी 5वीं भी ला सकते हैं और उनको ये कहने का कोई हक नहीं है कि तूने 5 शादी कर रखी है या 6 कर रखी है। मैं खुश हूँ, मेरे बिंदिया जी खुश है तो ये 5 भी ला सकता है। उनको ये कहने का कोई हक नहीं है। ठीक है सर? बिंदिया चोटी वाला हरियाणवी कलाकार। और ये बड़ी जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, माटी से जुड़े हुए कलाकार हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, इनके लिए एक चीज़ काफ़ी मशहूर है समाज के अंदर कि ये वो इंसान है, राजे महाराजाओं की चार चार पांच पांच शादियां होती थी। आज राजे महाराजाओं की उपाधि किसी को दे सकते हैं तो हम इसको दे सकते हैं, चोटी वाले कलाकार को। राम राम जी। राम राम। तो ये बताइए भाई साहब, है ये हरियाणवी संस्कृति या गायन करते करते ये शादी करवाने का चस्का कहाँ से लग गया? ऐसा है जी, शादी करवाने का मेरा कोई शौक नहीं था। असली शादी तो जो माँ बाप करवाते हैं वही शादी होती है, लेकिन हमारे नसीब में नहीं थी पहली शादी। पहल पोत का बच्चा हुआ, 1.5 महीने के बाद में उसकी माता एक्सपायर होगी। फिर मेरे दिमाग में टेंशन हुई। मैंने सब कुछ त्याग के एक मौत को किनारे लगा लिया, मरना ही उचित समझा। फिर मैं मथुरा वृंदावन चले गया। वहाँ के गुरुजियों ने मेरे सर पे चोटी रख दी और ये कहा, बेटा जी आप राधे राधे का जाप करो, आपके पास राधा रानी और आएगी। लेकिन गुरुजियों के बोल सच्ची हुई। फिर दूसरी शादी हुई, मैं उनको लेके वृंदावन गया। वो मैंने कहा, गुरुजी आपके बोल सच्चे हुए, मुझको ये राधा रानी आएगी। कहा बेटा चिंता मत करो, और आएगी राधा रानी। फिर वो दूसरी भी मर गई जी। फिर तीसरी आई, मैं उसको लेके भी वृंदावन गया। मुझको गुरुजी ये तीसरी राधा रानी फिर आ गई। कहा बेटा जी ठाकुर जी की कृपा रहेगी, चौथी और आएगी राधा रानी। फिर अब ये चौथी आ गई जी, इसको मैं वृंदावन लेके नहीं गया, क्या पता गुरुजी बोल दे और आएगी राधा रानी। और ये राधा रानी सबसे अच्छी राधा रानी आई है, सभ्याचार है, प्रोग्रामों में मेरा साथ देती है, मेरे साथ जुड़ के चलती है। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु होते थे जिन्होंने सृष्टि रची थी, वो 3 नुमाइंदे हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। एक तो संत होता है, संत, नेता और कलाकार। ये तीनों पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट है जो पब्लिक इनके पास में रहती है, टच में रहती है। संत, नेता और कलाकार, ये सबसे बड़ी उपाधि है ब्रह्मा विष्णु जैसी। संत पदवी भी कोई छोटी नहीं होती। संत समाज एक बड़ा होता है, लेकिन हमारे संतों की हालात देखिए, आपको पता होगा। मैं ज़्यादा किसी का भी नाम नहीं लूँगा। राजनेताओं पर आइए, नेताओं में, कलाकारों के अंदर तो दादा लक्ष्मीचंद सूर्य कवि थे। उस दादा लक्ष्मीचंद सूर्य कवि से ऊपर किसी भी माता ने इस धरती पे अभी तक कोई कलाकार को पैदा नहीं किया। मैं दादा लक्ष्मीचंद के लिए बार बार अपनी चोटी झुका करके प्रणाम करता हूँ। रही बात नेताओं में, नेताओं में हमारे इस हरियाणा के हिंदुस्तान की माटी पे 3 माताओं ने 3 नेताओं को जन्म दिया था। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका दौर था, बड़ा टॉप था, जिनके तीनों के नाम के आगे पीछे लाल लगता था। चौधरी देवीलाल। एक बार जो भी सुनता हो तो दिल से देवीलाल के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाए थे। जमीन से जुड़ के चालते थे। एक अनपढ़ आदमी हमारे भारत का उप प्रधानमंत्री बनना ये छोटी बात नहीं है, लेकिन वो दौर था, वो चले गए। उनके पीछे उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला रहे। किसी कारणवश से बच्चों की भर्तियां की थी स्कूल में, कईयों के घर जले थे, किसी को नहीं सुहाया। 10 साल की सजा काट के अब जेल से बाहर है। और उसके बाद चौधरी बंसीलाल थे, वो भी अच्छे नेता थे। चौधरी देवीलाल गए, आदमपुर चौधरी चीन की युद्ध, यूक्रेन की, कहीं से भी छेड़ो आप, मेरे को बंद होने का कोई बटन नहीं है। क्योंकि माताएं बहनें पैदती थी, लेकिन अब तो हमारे हिंदुस्तान की जो मर्यादा है वो ख़त्म हो चुकी है। बहन बेटियों जो कि चुन्नी पल्ले मर्यादा के अंदर नहीं रहती। पुरानी संस्कृति बड़ी मजबूत थी। के साथ जुड़ गई है चोटी वाले की धर्मपत्नी सुमन जी। और हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी मुलाकात भाई साहब के साथ कहाँ हुई। देखिए सर,
वैसे ये मेरी कास्ट से ही है और हमारी रिश्तेदारी में भी है, हमारी शादी हो सकती है। वैसे मैंने इनके साथ लव मैरिज की है। मैं बड़ी खुश हूँ इनके साथ, 7-8 साल हो गए मेरी शादी को। मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी एक लड़की है, ये भी बहुत अच्छे हैं। मेरे को मैं जो इनसे माँगती हूँ वो सब कुछ मेरे को मिलता है, सभी चीज़ों की भरपाई होती है। ये जैसे कैमरे पे बोलते हैं तो घर पर भी ऐसे ही बोलते हैं? सर इनका कोई बंद होने का बटन ही नहीं है, ये ऐसे ही बोलते हैं। इनको चाहे कहीं बुलाओ, घर हो या कहीं बाहर हो, चाहे कितना ही बड़ा मंच हो, कहीं बुलाना हो चाहिए, ये ऐसे ही बोलते हैं। 8 साल में कोई तो पॉइंट आपने ढूँढ लिया होगा, यहाँ से बंद हो सकते हैं ये। नहीं सर, मैंने तो इसका कोई भी पॉइंट नहीं देखा भी ये जहाँ पे बंद हो जाए। बल्कि मैंने तो ये पहले मैं कहती थी इनको आप ऐसे इतने मत बोला करो, मत बोला करो। मेरे को कहते हैं क्यों तेरे क्या सिर में दर्द हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ तभी मेरे कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने सारे भी इनको कहना छोड़ दिया कि आप चाहे कितना ही बोलो, कुछ भी कहो, हम आपके साथ हैं। हरियाणा में एक कहावत है हाँ जी, बोलिए। कि चाहे कितना ही बड़ा वकील हो, जब वो घर पे जाता तो वकील पत्नी होती है, जीत पत्नी की होती है। ये बात आपके घर में लागू नहीं होती? नहीं सर, मैं इनकी पत्नी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पति यही है। बस मैं इसके इनके आगे कुछ नहीं बोल सकती, मेरे तो यही है। तो आपने कभी दिमाग में नहीं आया कि बंदे की पहले 3 शादियाँ हो चुकी है, मैं चौथी शादी कर रही हूँ, तो कैसे इंसान होंगे? पहले इन्होंने 3 शादी करी है, तो 3 शादी ये अच्छे होंगे तभी 3 आई होगी पहले, अगर बुरे होते तो 3 आती ही नहीं, बहुत इसीलिए हमने कर ली। बहुत अच्छा जवाब है आपका। हाँ जी। और अभी आप कई बार क्या होता है कि एक हमारे हरियाणा के अंदर जैसी घटना भाई साहब के साथ घट गई है, हुँ। तो इस प्रकार की घटना घट जाती, कई बार जीवन साथी भगवान की मर्जी होती है, वो चला जाता है। लेकिन इंसान मझधार में फँस के रह जाता है। जो आजकल की लड़कियाँ हैं, तो वो हमारे उसको दहेजू बोलते हैं, उससे शादी पसंद नहीं करती करना। तो आप लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी कि आदमी में क्या गुण होने चाहिए? अभी सर गुण क्या होने चाहिए आदमी गुण इंसान अच्छा हो जाना चाहिए सर, मन का काला नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, जी। इंसान अच्छा होना चाहिए, उसकी आदतें कुछ अच्छी होनी चाहिए। जैसे बिंदिया जी है, कई लोग मेरे को कहते हैं कि सुमन जी आपने इनमें क्या देखा, इनकी उम्र कुछ ज्यादा है आपकी कुछ कम है, तो मैं उन्हीं को यही कहती हूँ भाई इनकी उम्र चाहे कितनी हो बट मेरे को ये खुश रखते हैं। मेरे को इनसे कुछ नहीं लेना, उम्र कम हो या ज्यादा हो। मिलिट्रियों में जैसे फौजी भाई होते हैं, शहीद होते हैं, उनकी पत्नियां छोटी छोटी होती है, वो शहीद हो जाते हैं, उनकी वाइफ तो अकेली रहती है घर पे, वो भी तो रहती है पति के बगैर। और मेरा पति चाहे 60 साल का हो चाहे 70 साल का हो, मेरे को मंजूर है। ना मेरे से 20 साल से मतलब है ना 70 साल से, मैं मेरे बिंदिया जी के साथ खुश हूँ। आप कार्यक्रम में इनके साथ रहते हैं, जी सर। तो आपकी क्या भूमिका रहती है फिर कार्यक्रम में आप इनके साथ रहते वैसे हैं? सर मेरे को ना 8 साल हो गए इनसे शादी किए हुए। वैसे मैं स्टेज पे तो काम नहीं करती, साथ ज़रूर जाती हूँ। तो जो भाई साहब हैं, हाँ तो जी। भाई साहब का जो काम है वो हरियाणवी कला का काम है, तो इसमें तो देर सवेर आना, काफ़ी लेट भी हो जाते हैं, तो उस चीज़ से आपको कभी कोई आपत्ति? नहीं सर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मेरे से अच्छी-अच्छी लड़कियाँ आती हैं, उनके साथ ये डांस भी करते हैं, सिंगिंग वगैरह भी करते हैं। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है और वैसे ये मेरे को कहीं घर पे अकेला छोड़ते नहीं है, साथ ही जाते हैं हम। जहाँ भी कहीं जाए वहीं साथ ही लेके जाते हैं। तो आपको कोई आपत्ति नहीं है इनके साथ लड़कियां काम करती हैं, ये कलाकार हैं? नहीं सर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं कह रही मेरे से भी अच्छी-अच्छी सुंदर लड़कियाँ आती हैं, इनके साथ डांस करती है, हस्बैंड वाइफ का रोल भी करते हैं। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जो कलाकार होते हैं बड़े को ओपन माइंड के होते हैं, वो काफ़ी खुला दिमाग होता है उनका, तो कई बार खुले दिमाग से घरों में दिक्कतें हो जाती हैं। कभी इस तरह का आपके घर में? नो सर, मेरे घर में ऐसी कोई भी आज तक दिक्कत नहीं आई कि मैं बिंदिया जी से लड़की के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में बहसबाजी करूँ। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने +1 की है सर। +1 की है। हाँ। कौन से स्कूल से? ये मेरे गाँव में ही है, कौन सा गांव आपका? कैमरी। कैमरी गांव से हैं हाँ आप। जी, सरकारी तो स्कूल से। जी, तो भाई साहब से मुलाकात आपकी कहाँ हुई? ये मेरे घर ही हुई थी सर। जी। हाँ जी, वैसे मेरी रिश्तेदारी में है ये। इनकी बहन है छोटी गाँव ढाबी में, हम्म। वहीं मेरी बुआ जी है तो हम वहीं जाते थे, ये भी वहाँ आते थे। फिर हमारे घर आने लग गए तो हमारे घर पे मुलाकात हो गई। इनकी दूसरी वाइफ थी पहले मनीषा चौधरी, हम्म। वो भी थी साथ में आई थी। तो 4-5 साल मेरे साथ भी रही है वो मनीषा चौधरी, हम दोनों इकट्ठी रहे हैं 5 साल तक। अभी 3 साल हो गए वो चली गई है। वैसे लेके तो शायद डिवोर्स ही गई है, कोर्ट वगैरह से ही गई है। हाँ। तो अभी जो थी मनीषा चौधरी, उन्होंने डिवोर्स लिया है, हाँ जी, डिवोर्स तो लिया सर। आप दोनों भी इकट्ठे रहे हैं? हाँ जी, 5 साल हम इकट्ठे रहे हैं।
उस टाइम दोनों से शादी थी? हाँ जी, दोनों से ही हम खुशी थी। उसी ने ना मेरी लव मैरिज करवाई थी इनके साथ। उसने कोर्ट वहाँ मेरा गाँव का थाना लगता है कैमरी, तो वहाँ थाने में हमको पेश किया था हुँ। पुलिस वालों ने, भई क्या मनीषा जी आप खुश हो इन दूसरी शादी कर रहे हैं? कहा जी मैं खुश हूँ, हम दोनों बहनें एक थाली में खा लेंगे, ये बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना। तो उनके बच्चे हैं जो उनके बच्चे कितने? नहीं सर, वो ना 12 साल रही है इनके साथ, उनको कोई बच्चे नहीं हुए। वैसे मेरी एक गुड़िया ये 3 साल की हो रही है। अच्छा, हाँ जी। तो आप इकट्ठे रहे लेकिन फिर क्या दिमाग में उनके ऐसा हुआ कि मतलब उनको छोड़ के जाना सर पड़ा? वो कहते हैं ना कि ये सीख है ना जो पत्थर को पाड़ देती है, हुँ, वो बहुत अच्छी रही मेरे साथ। मेरा ससुराल है धोलू गाँव, हुँ। जिला फतेहबाद में, तो हम वहाँ जाते थे। ये आप आजकल आप मानते हो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, कह देते हैं मनीषा जी ये दूसरी ले आया, आपको कोई दिक्कत दे देगा, परेशानी करेगा। बस वो किसी लोगों की बुकाई में आके ही चली गई, और वैसे वो इतनी बुरी नहीं थी। बुरी नहीं थी। हाँ जी। तो पहली दृष्टि जब में आप मिले, जब प्रथम आप मिले, तो उस वक़्त आपके मन में 1 मिनट भी ख़्याल नहीं आया कि ये शादीशुदा हैं तो मैं इनसे शादी क्यों करूँ? वैसे सर जी मेरे दिमाग में थोड़ा-सा महसूस हुआ था कि ये थोड़ी ज़्यादा उम्र के है। बट जो उनकी वाइफ़ थी ना पहले वाली, उसने कहा था मेरे से कि सुमन जी आप इनके से शादी कर लो, मेरे कोई बच्चे नहीं है। आपको बच्चे हो जाएँगे तो अपन दोनों इकट्ठे खुश रहेंगे, क्या पता तेरे साथ मेरा ही टाइम कट निकल जाए। तो कहीं न कहीं मतलब शादी की तो उस वक़्त मनीषा जी के दिमाग में भी यही था कि औलाद हमारी संतान हो जाएगी, और आपके दिमाग में भी ये था कि हमारा औलाद चल पड़ेगी, संतान हो हाँ जाएगी। सर, यही था कि हम दोनों इकट्ठे एक साथ एक घर में रह लेंगे, मेरे बच्चे हो जाएँगे, उनको बच्चे नहीं हुए तो मैंने उसको कहा भी था पहले, भई जो भी मेरे फर्स्ट बच्चा होगा ना पहली बार, पहली डिलीवरी का मैं आपको दे दूँगी। शादी में मैंने ये बात उससे कही थी। मेरे पहले वाली का लड़का है जी। देखो मतलब कहने का भाव ये है कि हमारे जो आजकल के समाज में, पहले तो हमने सुना कहानियों में पढ़ा है कि राजे महाराजाओं को इतनी रानियां होती थी, लेकिन आज के समाज में कहीं ना कहीं मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए। आज के समाज में 2 औरतें एक घर में रहे और एक पति को शेयर करें, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये आपने कैसे मैनेज किया? बस सर हो गया। तो क्या मतलब बताएँ? कभी भी आपके 1 मिनट में ये नहीं लगा कि ये कहीं उनसे ज्यादा प्यार करते हो, मेरे से कम करते हो? अगर सर वो पहले वाली थी, मेरे तो ये बाद में हुए हैं। हम्म। अगर उसी ने ये नहीं सोचा भई ये कि तेरा पति खोस लेगी, तो मैं ये गंदी बात मेरे दिमाग में क्यों लाऊँ कि भई ये मेरे पति को मेरे से खोस लेगी। पहले तो मेरे से ज़्यादा उसी ने कुछ किया था ना। उसने ही सोचा होगा मेरे से ज़्यादा भई ये मेरे पति के साथ रहेगी। तो ये उसने आप दोनों का पूरा पालन पोषण करते थे, पूरा खर्चा वर्चा चलाते थे? सर मैं शादीशुदा हूँ। हम्म। क्या पहन रखा है मैंने आपने देखा है? हाँ बिल्कुल, आपने एक जींस टॉप पहन रखा है। कोई भी गाँव में जाके देखो, कोई लेडीज़ पहनती है ऐसे? नहीं, जो बहुत कम खेत लोग हैं गया जो अलाउ हाँ करते जी, हैं। कोई शहर वाली तो पहन लेती होगी, लेकिन गाँव वाली नहीं पहनती। हम ये मेरे देवर जी है, जेठ जी है, 4 भाई है ये, हम्म। चारों की पत्नियाँ सूट ही डालती है। वैसे 8-7 साल होगी मेरे को इनका ना मैंने आज तक कोई काम किया, वैसे घर का तो करती हूँ, लेकिन बाहर का आज तक वो कहते हैं ना कि दाढ़ी पे जाए, नरमा चुग के आई, कुछ और करके आई, मैंने आज तक उन कामों को हाथ ही नहीं लगाया। घर रहती हूँ, आराम से रहती हूँ। अगर मैंने 5 माँगे ना तो मेरे को 10 मिले हैं। सर इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। तो आपके माँ बाप ने विरोध नहीं किया आपकी इस भावना का? किया अच्छा। हाँ जी, लव मैरिज है, मैं आज तक घर नहीं जाती और नहीं जाती तो मेरे को इस बात का कोई दुःख नहीं है कि मेरे घर वाले नहीं है। अगर होते भी अगर ना भी होते तो मेरे को कोई अफ़सोस नहीं है। आज भी आए या ना आए तो कोई टेंशन नहीं है, अपने बिंदिया जी है, खुश है। मैं मेरे माँ-बाप से अगर कहीं देख भी ले तो यही कहना चाहती हूँ कि वो भी ये बिंदिया जी जो है हरिजन कास्ट से है, मेरी कास्ट से है। वो भी मेरी कास्ट में शादी करते और मेरी कास्ट में मैंने कर रखी है। ये मैंने कोई गलत नहीं किया। तो कभी आपको ये नहीं लगता कि मेरे माँ बाप अगर वो भी मेरे साथ होते तो मुझे अच्छा लगता? उनकी याद आती है जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया है। आज सर भैया दूज है। आज तो आपको बड़ी याद आ रही बड़ी होगी। याद आती है भइयों की, आज भैया दूज है। आज सुबह में मैंने 5 बजे उठ के एक बारी तो रो लिए कि रक्षाबंधन पे भी याद आते हैं, भैया दूज पे भी आज याद आए। बट क्या करें चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सारी चीज़ों की पूर्ति बिंदिया जी कर देते हैं। कितने भाई हैं आपके? 2 है सर। तो हैं, आपसे छोटे बड़े? दोनों बड़े हैं सर, शादीशुदा है। शादीशुदा हैं। हाँ जी। तो ये थी हमारे साथ सुमन जी, और ये हमारे साथ बिंदिया जी हैं। हालांकि इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, उसको प्राइवेट लाइफ बोलते हैं। प्राइवेट लाइफ में कोई झांकना पसंद भी नहीं करता और कोई किसी को झांकने भी नहीं देता, लेकिन मैंने इनसे बिल्कुल पर्सनल सवाल पूछे। सर वैसे मेरे ससुराल में धोलू गाँव मेरा, उन्होंने मेरे ये जो हस्बैंड है बिंदिया जी क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल दी सुमन जी ने। और साथियों देखिए, ये वीडियो हम बना रहे थे
इस वीडियो को बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि कई बार रिश्तों में इतनी उथल-पुथल मच जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि असलियत क्या है, सही क्या है, हमारे लिए सही क्या है। तो ये भी कहीं न कहीं उसी दौर से गुज़रे हैं और इन्होंने सारी बातों का बेबाक जवाब दिए हैं। और आप देख लीजिए कि इंसान जहाँ खुश है, जहाँ उसका मन है, उसके लिए वही सुखी संसार है। जय हिंद।